उदयपुर में अत्याधुनिक एसीएल सर्जरी से पूनम को मिला नया जीवन। शांतिराज अस्पताल में हुई सफल ऑल इनसाइड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। उदयपुर घुटनों की गंभीर चोटों से जूझ रहे मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। उदयपुर स्थित शांतिराज अस्पताल में शहर के वरिष्ठ जोड़ एवं खेल चोट विशेषज्ञ डॉ. गौरव जैन ने हाल ही में अत्याधुनिक ऑल इनसाइड एसीएल रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। खास बात यह रही कि मरीज पूनम ने सर्जरी के अगले ही दिन बिना किसी सहारे के चलना शुरू कर दिया। आर्थ्रोस्कोपिक सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारे पास 4K कैमरा है। तो 4K कैमरा बिल्कुल हमारी टीवी की तरह होता है। इनिशियली जो हमारी टीवीज होती थी वो कैथोड रे टीवी होती थी, इतनी सी टीवी होती थी, उसके अंदर हमारी जो क्वालिटी होती थी इमेजेस की बहुत पुअर होती थी। वीडियो है जो हमको ये बताता है कि हमारे घुटने का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा रहता है। तो ऊपर हमारी बोन है जिसको हम फीमर थाई बोन बोलते हैं, एक नीचे की तरफ बोन होती है जिसको हम टिबिया बोलते हैं, और इन राइट करने के लिए बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट लिगामेंट जो होता है वो एसीएल कहलाता है। डॉक्टर गौरव जैन, मैं आपके स्पोर्ट्स surgeon or joint replacement surgeon. So I am heading the orthopedic department in Shantiraj Hospital. So why we all welcomed you here, because we did a very peculiar surgery which is not being done in Udaipur rather than me, and it has a few advantages. हम इसमें थोड़ा सा समझते हैं कि हमने क्या किया। हमने घुटने के अंदर एक लिगामेंट होता है जिसको हम ACL बोलते हैं, वो टूट गया था एक पेशेंट का। एंड जो कन्वेंशनल मेथड्स है और जो हमने किया उसमें क्या डिफरेंस है उसको हम समझते हैं एक बार। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी वीडियो है, अपन इसको एक बार देखते हैं कि हम जितना जॉइंट को प्रिजर्व कर सकें, उसको रिप्लेसमेंट से बचा सकें, उसके लिए हम यहाँ पे एफर्ट्स डालते हैं। उस हमारे पास कुछ इन्वेंट्री है, कुछ इंस्ट्रूमेंटेशन हैं जो AR और MR है। उसी टाइम सर्जरी के टाइम पे पेशेंट की बॉडी के ऊपर इम्पोज करके पूरा थ्रू एंड थ्रू देख सकते हैं। हमारा गाइडेंस बहुत अच्छा हो जाता है। मैं किसी चीज़ में आपको बोलूँ कि की बोल से हमको देखना है तो हमारा विजन बहुत नैरो रहता है। यही मैं आपको बोलूँ कि मैं आपको एक एडेड एडवांटेज देता हूँ, किसी स्कैन के थ्रू मैं आपको पूरी बॉडी वहाँ पे हॉलोलेंस या हॉलोग्राम के थ्रू दिखा सकता हूँ। अब जो घुटना एकदम टाइटली मूव होता था वो थोड़ा सा घर्षण के साथ में मूव होता है, तो पीछे के मेनिस्कस फटना शुरू हो जाता है। जब पेशेंट हमारे पास 3-3, 4-4, 6 महीने बाद आता है तो मेनिस्कस फटे रहते हैं। जब मेनिस्कस फट जाते हैं तो फिर उसका रिहैब और लंबा होता है। तो जितना जल्दी हम ऑपरेट करें, जितना जल्दी हम रिकंस्ट्रक्ट करें उतना अच्छा है। डॉक्टर आजकल तो ग्रेट जो पेशेंट है अभी क्या स्थिति है, कैसी है? आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी जिसको दूरबीन द्वारा सर्जरी बोलते हैं हम लोग, उस तरह की सर्जरी हमने की है। एक पेशेंट थी, उसका नी का ACL एक इम्पॉर्टेंट लिगामेंट होता है वो टूट गया था, तो जिसको हमको नया बनाने की आवश्यकता थी। पेशेंट हमारे पास टाइम पे प्रेजेंट करे तो हमने उनको आर्थ्रोस्कोपिक ACL रिकंस्ट्रक्शन किया। अब इसके अंदर जो सबसे एडवांस टेक्निक है ऑल इनसाइड ACL, वो हमने इस पेशेंट को दिया। उससे एडवांटेज ये रहा कि पेशेंट को हम अगले दिन पूरा वजन देके चला पाए। पेशेंट अगले दिन से 90 से 110 डिग्री घुटना मुड़ा सकता है, एंड उसकी रिकवरी जो है वो बाकी कन्वेंशनल ACL सर्जरी से काफ़ी फास्ट होती है। तो कितना टाइम लगेगा? पेशेंट 15 दिन के अंदर वॉकर छोड़ सकता है, अपने रूटीन काम करना शुरू कर सकता है। जो एक्सरसाइजेज हैं वो 2 महीने बाद शुरू कर सकता है, जो जिम वाली एक्सरसाइज होती हैं। रनिंग जो होती है वो 3 महीने से शुरू कर सकते हैं। इस तरह के जो पेशेंट है बहुत सारे, तो मतलब वो लंबा टाइम खींच लेते हैं इन चीज़ों को लेके, उनको के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ACL सर्जरीज, जब भी कोई घुटने में लिगामेंट टूटता है या कोई भी स्ट्रक्चर टूटता है, वो किसी न किसी कारण से वहाँ पे है, तो हमेशा उसको हमको प्रिजर्व या उसको रिपेयर करना चाहिए या रिकंस्ट्रक्ट करना चाहिए, ताकि घुटने का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो फिर से हम मेंटेन कर सकें, उसकी एनाटॉमी, उसके फोर्सेस को हम बैलेंस कर सकें, ताकि घुटने की लाइफ जो है वो बहुत लंबे टाइम तक बनी रहे। ये नॉर्मल सर्जरी और इस सर्जरी में जो कॉस्टिंग डिफरेंस कितना है? यूजुअली 30-40% एक्स्ट्रा कॉस्ट करता है नॉर्मल कन्वेंशनल ACL से। ये रोबोटिक सर्जरी से कितना अलग है? रोबोटिक सर्जरी अभी जो है वो रिप्लेसमेंट्स के लेवल पे है। रोबोटिक सर्जरी का अभी दूरबीन वाली सर्जरी में बहुत रोल नहीं है। तो अभी हम जो करते हैं वो दूरबीन से करते हैं, आर्थ्रोस्कोपी के थ्रू करते हैं। ओके।